आप देखिए व्हाइट हाउस पार्टी में फायरिंग, फिर टारगेट ट्रंप ही थे क्या, या इसके पीछे की कहानी कुछ और है? हमले के बाद ट्रंप की चेतावनी, ईरान में युद्ध जीतने का इरादा, क्या कहना चाहते हैं ट्रंप? और फिर मुस्तफा पर सस्पेंस बढ़ गया है। शहीदों के पोस्टर में दिखे हैं मुस्तफा है इस धरती पर या नहीं, यह अभी देखना होगा। यह बड़ी यहां पर कहानी बन चुकी, बड़ा सस्पेंस बन चुका है। लेकिन अगली भी गोल दिखाते हैं, दिखाइए जरा यहां पर। ट्रंप पर हमला, सुरक्षा पर सवाल। अमेरिकी राष्ट्रपति की सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक किसने की, कौन जिम्मेदार है? व्हाइट हाउस के इतने महत्वपूर्ण डिनर में सिक्योरिटी ब्रीच, वो भी इस लेवल का, कैसे हुआ? क्या यह सीक्रेट सर्विस की बहुत बड़ी गलती है? क्या यह किसी अंदरूनी शख्स का काम है? कोई इनसाइडर जॉब है इसमें? क्या यह फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भी है दुनिया की सिंपैथी बटोरने के लिए? इन सारे सवालों को आज लेंगे अपने एक्सपर्ट से। लेकिन पहले खबर देखिए, ट्रंप की डिनर पार्टी में फायरिंग को लेकर सबसे नई खबर है। होटल में ही शूटर ने पिस्टल असेंबल की, होटल में ही वो पिस्टल असेंबल की गई जिससे फायर किया गया। व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट डिनर के दौरान हमलावर ने 7 राउंड फायरिंग की। हमलावर ने होटल के बॉलरूम के बाहर से फायरिंग की। शूटर ने कबूला ट्रंप को निशाना बना रहा था, एक रिपोर्ट यह कह रही है। और देखिए अगली खबर है, वॉशिंगटन पार्टी में फायरिंग का हैरान करने वाला वीडियो। फायरिंग के बाद मंच पर अफरा तफरी मच गई। जेडी वैंस को सुरक्षा कर्मियों ने बाहर निकाला। स्टेज से बाहर निकलते वक्त गिरे डोनाल्ड ट्रंप। सुरक्षा कर्मियों ने ट्रंप को उठाकर बाहर निकाला। आपको याद नहीं आ रही वो इलेक्शन कैंपेन में जहां एक बार उनके कान को छू के गोली निकली थी, और उसके बाद वो फिर उन्होंने अपना वो फिस्ट दिखाया था और कहा था वी विल राइज अगेन। जेडी वैंस को देखिए कैसे लेकर जाते हुए सीक्रेट सर्विस के सुरक्षा कर्मी। एक बार फिर ट्रंप को वैसे ही टारगेट किया गया। एक बार फिर उनको उनके सुरक्षा कर्मी देखिए वैसे ही लेकर जाते हुए। तो फिर ट्रंप की डिनर पार्टी में फायरिंग की और डिटेल्स क्या है, आइए मैं आपको देता हूं। वॉशिंगटन में व्हाइट हाउस डिनर पार्टी के दौरान गोलीबारी। ट्रंप की मौजूदगी में हमलावर ने 6 से 7 राउंड फायरिंग की है। फायरिंग के वक्त मेलानिया ट्रंप, जेडी वैंस, पीट हेग्सेथ समेत कई लोग वहां पर मौजूद थे। सुरक्षा कर्मियों ने ट्रंप और दूसरे प्रमुख लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। हमलावर की गोलीबारी में एक सुरक्षा कर्मी घायल भी हुआ। सुरक्षा कर्मियों ने हमलावर को तुरंत पकड़ा। हमलावर के पास से कई हथियार बरामद हुए। ट्रंप ने पर हमला, सुरक्षा पर सवाल। बिग वॉल पर आते हैं जल्दी से, फिर अपने एक्सपर्ट्स के पास जाएंगे। दिखाइए जरा यहाँ पे पीछे। अमेरिकी राष्ट्रपति की सुरक्षा में आखिर इतनी बड़ी चूक किसने की? व्हाइट हाउस के इतने महत्वपूर्ण डिनर में सिक्योरिटी ब्रीच कैसे हुआ? क्या यह सीक्रेट सर्विस की बहुत बड़ी गलती है? क्या यह किसी अंदरूनी शख्स का काम है? क्या यह फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था? जल्दी से इस पर बात करते हैं। एम्बेसडर वोरा, फर्स्ट क्वेश्चन आपसे। आपने तो ऐसे बहुत सारे डिनर्स अटेंड किए होंगे जहां पर बड़े बड़े स्टेट हेड्स होते हैं। अमेरिकन प्रेसिडेंट की सुरक्षा तो वैसे भी सर अनमैचेबल होती है। क्या आप इस बात को मान सकते हैं? क्या आपके गले के नीचे बात उतरती है कि ये जैसा दिख रहा है वैसा ही है, या आपको इसके पीछे कुछ और दिखता है? बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच। मैं बड़े ध्यान से सुन रहा था आप अभी जो बता रहे थे क्या क्या वहां पे हुआ है। पहले ये नॉर्मल चीज नहीं है। जिस होटल की हम लोग बात करते हैं वॉशिंगटन इंटर्न, वो मेरे दूतावास से, भारत के दूतावास से 1-2 किलोमीटर दूर है। एक बहुत शानदार एरिया है, नॉर्थ वेस्ट वॉशिंगटन कहते हैं। मैंने कई बार वहां पर भोजन भी किया था जब मैं काम करता था वॉशिंगटन में। और मेरा ख्याल जब प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी आए थे तो वहीं पे उसी जगह जहाँ ये बॉलरूम है, एक वहां पर हम लोगों ने भी एक ऑर्गेनाइज किया था एक इवेंट। उसमें कोई ऐसा हादसा नहीं हुआ। ये जो व्हाइट हाउस प्रेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स का डिनर, सुन लीजिए मैं क्या कह रहा हूँ सर, इसका ये 100 से ज्यादा सालों से ये चलती आ रही है परंपरा। तो इसमें क्या होता है, नॉर्मली एक जोकर को भी बुलाते हैं, कॉमेडियन को, जैसे वो यूक्रेन का राष्ट्रपति है, स्टैंड अप कॉमिक, तो हंसाता है लोगों को। इस बार पता नहीं बुलाया था कि नहीं। लेकिन जो व्हाइट हाउस प्रेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स हैं, सिक्योरिटी तो उन सबको जानती है। जैसे कई बार आप इतने प्रसिद्ध हैं, एयरपोर्ट पे जाते हैं, लोग आपको देख के कहते हैं जी आपको जानते हैं, जाइए अंदर। मुझे भी कहते हैं, तो मैं कहता हूँ सॉरी फर्स्ट सर्च में मैं नहीं जाऊंगा इस तरह से, क्योंकि ये आपका काम है। तो वहां पर मेरे ख्याल भाईचारा के आधार पर। सेकेंडली, ये जो व्यक्ति है सर, ये C2 एजुकेशन में काम करता था, कभी पढ़ा लिखा है। C2 एजुकेशन का भारत में भी उनके दफ्तर है यहाँ पर। जो बच्चे अमेरिकन यूनिवर्सिटीज में जाना चाहते हैं उनको ये ऑनलाइन ट्रेनिंग देते हैं। सो ही इज क्वाइट अ रिस्पेक्टेड फेलो और बहुत इसके पास डिग्रीज हैं। अब ये इसने क्यों किया है, मेरा नहीं मानना है सर कि इसको इतना गुस्सा आ रहा था प्रेसिडेंट ट्रंप पे कि उसने जाके पूरे कैबिनेट को मारने की। नो 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 नो, दैट डजंट मेक सेंस टू मी। मुझे नहीं पता लगता, नहीं लगता सर। डोनाल्ड ट्रंप ने तो कहा है कि ईरान का हाथ इसके पीछे नहीं है, बट आई डोंट बिलीव हिम।
मेरा मानना है कि अब जैसे ही ये जानकारी बाहर आएगी, पता लगेगा कि कुछ लोग इसके पीछे थे जो वहां पर तहलका करना चाहते थे अमेरिका में। और मेरा मानना है, अगेन पर्सनली जो मेरा ग्रुप है, उसमें उन लोगों ने कुछ पोस्ट किया है कि एक महिला है ईरान की एक्टिविस्ट है, उसने भी कहा है कि ये मुल्ले इसके पीछे थे। माने ना माने ये उनका विचार है, नहीं, अगर पर ये उनका है तो ये फिर लोन ये शख्स वुल्फ जो इतना नहीं है। एडुकेटेड है, हाईली एडुकेटेड है, और वहां पर उसके बारे में जो जानकारी आ रही है वो लगातार उसका स्टार्टअप्स को लेकर भी अपना कुछ काम वाम था, फिर जनरल माथुर ये शख्स क्यों पकड़ा गया, ये वहां पर पिस्टल लेकर क्यों गया? क्या आपको इसमें कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की भी कोई का कुछ शक है? इस पर मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन पहले एक खबर दिखा दूं। गोलीबारी पर ट्रंप का बड़ा बयान, यह घटना मुझे रोक नहीं पाएगी। ट्रंप ने कहा है कि सबसे प्रभावशाली लोगों पर ही हमला। ट्रंप से 140 फीट की दूरी पर फायरिंग हुई है, मात्र 140 फीट की दूरी पर। यहां से तो कोई भी गन यहां से किसी को भी निशाना बना सकती है। 140 फीट कोई बहुत ज्यादा नहीं होता। इसी बीच एक और बड़ी खबर है, ट्रंप का हमले को लेकर ईरान पर बयान। हमले में ईरान के शामिल होने की आशंका कम है, ये ट्रंप खुद कह रहे हैं। ट्रंप कह रहे हैं कि हमले के पीछे ईरान है या नहीं, ये मालूम नहीं। तो देखिए, डोनाल्ड ट्रंप यहां पर जो उनसे सवाल किया गया कि क्या इस तरह का कोई इशारा है कि शूटिंग का कोई ईरान से कनेक्शन है, तो कह रहे हैं अभी बाद में सब पता चल जाएगा।